फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगले वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप रिमूवल अप्रोच देखा था और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में एमाइन का देखा था। ओके, एमाइन RNH2 फंक्शनल ग्रुप को आप लोग कई सारे तरीकों से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो अनदर फंक्शनल ग्रुप में। सिमिलरली एमाइन फंक्शनल ग्रुप आप लोग अनदर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में से NH2 फंक्शनल ग्रुप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो वो देखे थे। सारी डिस्कनेक्शन की जो भी एरोमेटिक जो भी क्राइटेरिया थे, जो भी स्ट्रेटेजी थी, वो हमने यहाँ तक के जो भी वीडियो हुए हैं हमारे अपलोड, यहाँ तक के हमने देख लिए हैं। अब हम डायरेक्ट फोकस करेंगे एग्जाम्पल की ओर कि एग्जाम्पल हम लोग किस तरह से हम लोग कोई भी टारगेटेड मोलेक्यूल को नए नए स्ट्रेटेजी के थ्रू हम लोग डिस्कनेक्शन करके उसकी सिंथेसिस किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो पहला मोलेक्यूल यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर चूज कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला कंपाउंड है वो 4 नाइट्रो एनिलीन है। अब इस मोलेक्यूल को हम लोगों को सोचना है कि किस किस तरह से हम लोग इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, थ्रू आउट डिस्कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग मानिए कि ये NH2 ग्रुप को यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, NH2 ग्रुप को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको NH2 को डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब ये NH2 किसकी प्रेजेंस में से आएगा, अब इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप एडिशन, मतलब कि NO2 को ऐड करना है। तो किस तरह से आएगा वो, नाइट्रेशन के थ्रू। वो भी हमने अगले वीडियो में डिस्कशन किया है कि NO2 फंक्शनल ग्रुप किस तरह से आता है। तो NHNO3 और H2SO4 ये है उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और उसमें से NO2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये पैरा डायरेक्टर है तो इसलिए पैरा पोजीशन पे NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगी। मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस तरह का होगा। किस तरह का, ये देखिए एनिलीन का सिंपली ये है रिट्रोसिंथेटिक वे, और ये है सिंथेसिस। आप लोगों को रिवर्स डायरेक्शन में सोचनी है, देखनी है कि एनिलीन का नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होगा तो NO2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मगर ये मेथड डिजायर्ड रूट नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये जो HNO3 है ये NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। क्या होगा, HNO3 है वो NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि ऑर्गेनिक जो भी HNO3 एक ऐसा एसिड है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की थ्रू एक्ट करेगा। बाकी सारे एसिड क्या होते हैं, H+ डोनर होते हैं। ये एक ही एसिड ऐसा है HNO3, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने के लिए NH2 है तो NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये सिंथेसिस का डिजायर्ड रूट नहीं है। मतलब एनिलीन का आप लोग नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो ग्रुप नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये HNO3 NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, इसका NO2 में कन्वर्ट कर देगा ये HNO3। तो अब क्या होगा, NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या यूज होता है, हमने बात अभी अगले वीडियो में की ही है। ओके, ये 50% HCl के साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता होगा, लास्ट स्टेप होता होगा ना, तो ये NH2 का डी प्रोटेक्शन होता होगा। ये रिवर्स सिंथेसिस आप लोगों को देखनी है। क्या देखना है, NH2 प्रोटेक्ट किया गया होगा और उसका रिवर्स में देखना है। तो NH2 का क्या होता होगा, NH2 डी प्रोटेक्ट होता होगा। यहाँ से ये डी प्रोटेक्ट, अब ये प्रोटेक्ट कैसे होगा, अब ये डी प्रोटेक्ट से पहले ही हमने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब आपका ये यहाँ पर ये जो कंपाउंड होगा, ये
इसका आप लोग नाइट्रेशन करोगे, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, इसका आप लोग नाइट्रेशन करोगे तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं, इसका आप लोग नाइट्रोशन करोगे तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है NH2 को, यहाँ पर तो एनिलीन ही होगा ना लास्ट में, तो ओके, ये प्रोटेक्ट कार्बोनिल से होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा वो हमने डिस्कशन किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड और pyridine की प्रेजेंस में। अब देखिए सिंथेसिस आप लोग आसानी से देखिए, अब ये NH2 सबसे पहले प्रोटेक्ट हो गया। ओके, अब इसका नाइट्रेशन करोगे तो NO2 पैरा में जाएगा और इसके बाद इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस सिंपली कर दोगे तो ये कंपाउंड मिल जाएगा। ये मेथड सही नहीं है, ओके, क्योंकि HNO3 NH2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, इसी वजह से ये रिलायबल रूट है। अब इसकी सिंथेसिस किस तरह से आप लोग लिखोगे, सिंथेसिस आप लोग को लिखनी हो तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, ये कंपाउंड, ये जो एनिलीन है वो स्टार्टिंग में आएगा। अब इसकी सिंथेसिस लिखना हो तो किस तरह से लिखोगे, एनिलीन है वो एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होगा यहाँ पर। ओके, एनिलीन, और उसका क्या होगा, प्रोटेक्शन करेंगे सबसे पहले। ओके, एसिटिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर NH2 का NH प्रोटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होगा, क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करोगे, उसका नाइट्रेशन, क्या करोगे, नाइट्रेशन, तो NO2 जो भी आएगा वो पैरा में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैरा में NO2 आ चुका है। ओके, अब इसको रिमूव करना है, सिंपली हाइड्रोलिसिस। सिंपली आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमको पैरा नाइट्रोएनिलीन मिल जाएगा। ओके, अब अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, मेटा पे एसाइल ग्रुप है। ओके, इसका डिस्कनेक्शन किस तरह से करोगे, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग एनिलीन का फिडल ग्राफ एसाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये रिलायबल रूट नहीं है। क्यों, क्योंकि एनिलीन का NH2 है, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, और यहाँ पर ये एसाइलेशन मेटा में हमको चाहिए, तो ये एसाइलेशन तो नहीं हो सकता। ओके, क्या करेंगे, NO2 को NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्ट करना होगा। कैसे, NH2 कहाँ से आएगा, NH2 आएगा एनिलीन का, मतलब कि NH2 आएगा नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करने के बाद आएगा। तो ये देखिए, ये NO2 का रिडक्शन करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दो रास्ते हैं, इसको इस तरह से यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और B को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने A रूट को डिस्कनेक्ट किया, A पोजीशन में से ये कार्बोनिल मिथाइल कार्बोनिल को डिस्कनेक्ट किया। ओके, तो किस तरह से हम लोगों को स्टार्टिंग, किस तरह से हम लोगों को ये कनेक्ट किस तरह से कर सकेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये दो मटेरियल मिलेंगे ये डिस्कनेक्शन करने के थ्रू। ये NO2 और ये पार्ट डिफरेंट। ओके, ये किस तरह से सिंथेसाइज होगा, फिडल ग्राफ एसाइलेशन के थ्रू, और B में से ये NO2 हम B रूट पे चलेंगे मान लीजिए, तो ये NO2 को डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके, तो NO2 किस तरह से आएगा, नाइट्रेशन के थ्रू आएगा NO2,
ओके, तो यहाँ से NO2 चला गया, देख सकते हैं। यहाँ से NO2 को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो नाइट्रेशन इसका करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसलिए मेटा पे नाइट्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो हमारा ये जो रूट है ये प्रेफरेबल रूट है। ओके, अब इसकी सिंथेसिस किस तरह से लिखोगे आप लोग? एसीटोफिनोन का नाइट्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? मेटा पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। ओके, इसको कलर चेंज कर देते हैं। इंसर्ट हो गया मेटा पे नाइट्रो ग्रुप। अब क्या करोगे? नाइट्रो का रिडक्शन सिंपल है। ओके, ये जो सिंथेसिस है, ये जो डिस्कनेक्शन है, इसको रिवर्स में लिखना है सिंपली। यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल हमको लास्ट में मिलेगा, उसका ये जो नाइट्रेशन किया हमने, उसके बाद ये NO2 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद sp फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, मतलब कि इसका NO2 का रिडक्शन यहाँ पर डिजायर्ड स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखें, अगले वीडियो में अगले थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।